बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज के इस लेक्चर में मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। इनसे मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इनका क्वेश्चन भी आपके जो पास्ट पेपर हैं अगर आप उसमें देखें तो आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली प्रॉब्लम आपके पास ये है, कहता है शो डैट a माइनस बी डिवाइड्स a की पावर n माइनस बी की पावर n। ये जो लाइन सीधी है आप जानते हैं ये डिवाइड का निशान होता है यहाँ पर। तो आपने प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है वो a की पावर n माइनस बी की पावर n को डिवाइड करता है फॉर ऑल n बिलोंग टू फॉर ऑल n ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी n जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि आपका जो पहला स्टेप है, आपने स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है, चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड्स a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1। तो जाहिर सी बात है a की पावर a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, ये भी a माइनस बी बन जाएगा। तो a माइनस बी डिवाइड्स करता है a माइनस बी को, तो ये बात जाहिर सी बात है ट्रू है, डैट इज़ ऑब्वियसली। नेक्स्ट सपोज कर लें स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अगला स्टेप ये होता है कि हमने स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू के के लिए दुरुस्त मान लेना होता है। अब अगर n इज इक्वल टू के लिए दुरुस्त मानने का मतलब है कि ये जो a माइनस बी है ये a की पावर k माइनस बी की पावर k को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो आपको पता है कि अगर एक नंबर a दूसरे नंबर b को डिवाइड करता है तो आपको एक इंटीजर q मिलेगा। ठीक है, अगर एक नंबर a b को डिवाइड करता है तो देन b कैन बी रिटन एज a टाइम q, और q क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर a माइनस बी डिवाइड्स करता है a की पावर k माइनस b की पावर k को, तो फिर बेटा इसका मतलब ये है कि a की पावर k माइनस b की पावर k कैन बी रिटन एज a माइनस बी टाइम q। ठीक है, और q क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। सही है, तो ये यहाँ पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपके पास ज़हन में होनी चाहिए। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो फिर आप इस चीज़ को a की पावर k माइनस बी की पावर k को इसका इस तरह लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पर a की पावर k माइनस बी की पावर k आ गया a माइनस बी की पावर k q a माइनस बी इंटू क्यू के। अब तीसरे स्टेप में आपने ये शो करना होता है कि नेक्स्ट वी शेल शो डैट इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगली बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त है। नाउ अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर अब यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया तो ये आ गया a की पावर k प्लस 1 माइनस बी की पावर k प्लस 1। अब आपने इन दोनों के दरमियान a की पावर k प्लस 1 और माइनस बी की पावर k प्लस 1 के दरमियान ऐसा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कि ये जो a की पावर k माइनस ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, इसको आपने ऐसा नंबर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये बराबर आ जाए किसके बराबर आए। एक तो उसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए a की पावर k माइनस बी की पावर k, और दूसरा ये a माइनस बी आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अब वो जो नंबर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो आपने बस सोचना है, वो आपका टारगेट है। तो मैंने यहाँ पर a की पावर k इंटू बी को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a की पावर k इंटू बी। तो लें जी, यहाँ पर ये माइनस a टाइम a की पावर k इंटू बी, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। इन दोनों पहले दो टर्म्स में से a की पावर k को कॉमन निकाल लिया। जब a की पावर k को कॉमन निकालेंगे यहाँ रह जाएगा a, यहाँ रह जाएगा b। अभी इधर से भी आप b कॉमन निकालो, ये आ जाएगा a की पावर k माइनस b की पावर k। ठीक है, अब बाय यूजिंग इसको आप 1 कह दें चाहे, तो अब यहाँ पर a की पावर k माइनस b की पावर k किसके बराबर है, a माइनस बी टाइम q के। तो इस सारी की जगह a की पावर k माइनस b की पावर k की जगह मैंने लिख दिया a माइनस बी इंटू क्यू। अब इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ रह जाएगा a की पावर k और प्लस b टाइम q। सही है, तो आपने क्या प्रूफ करना था कि ये जो सारा फैक्टर है a माइनस बी के ऊपर डिविजिबल है। डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ से इसको ऐसे लिखा जाए कि ये a माइनस बी का मल्टीपल बन जाए। सही है, तो आपने देखा कि यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ डिविजिबल बाय a माइनस बी। ये कब डिवाइड होगा a माइनस बी के ऊपर, जब a माइनस बी कॉमन आकर बाहर आ जाए। सही है,
तो ये देखें यहाँ पर a माइनस बी बाहर कॉमन आया हुआ है, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये सारा फैक्टर a माइनस बी पर डिविजिबल है। ले जी, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट आप लिखेंगे n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी दुरुस्त हो गई, सही है। तो आप लिख देंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंस बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस ये इसने a माइनस बी ने इसको भी डिवाइड किया, a माइनस बी को भी डिवाइड करता है, यानी जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है। सो वी कंक्लूड डैट a माइनस बी इसको भी डिवाइड करेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। इस तरह ये 3 लाइनें लिखनी है वो लिख लें, या इसके बाद आप 3 लाइनें एक लाइन लिख सकते हैं कि हैंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है आपकी, कहता है शो डैट फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 0, यहाँ पर n आपका फिर पॉजिटिव इंटीजर है, 24 डिवाइड करता है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5। 24 इस सारे फैक्टर को डिवाइड करता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। तो पहला वही काम करना होता है हमने, n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करते हैं कि वाकई ये 24 इसको डिवाइड करता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। 7 2 का 14 आ गया, 3 5 का 15 आ गया माइनस 1। ये 14 प्लस 15 माइनस 5 15 माइनस 5 करेंगे 10 प्लस 24 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 24 आ गया आंसर, तो 24 पर ये डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट अब आपने सपोज करना है कि स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू के लिए दुरुस्त है। सपोज डैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, डैट इज़ 24। यहाँ पर अगर आप n की जगह k पुट कर देते हैं तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है, ये अब आपने सपोज कर लिया, सही है। तो अगर ये 24 इसको डिवाइड करता है तो फिर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ को 24 टाइम क्यू के, सही है। बस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बस एक नंबर दूसरे को अगर डिवाइड करता है, देखें ना, आप कहते हैं अगर 10 जो है 5 डिवाइड करता है 10 को, तो आप 10 को कैसे लिखोगे 5 इंटू 2, ठीक है। तो अगर ये 24 इसको डिवाइड करता है तो उसका मतलब ये सारी चीज़ किसके बराबर आ गई 24 टाइम क्यू के, ठीक है। कोई एक नंबर मिलेगा जिसको कोई नंबर क्यू मिलेगा जिसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, सही है। अब अगली बात आपने ये प्रूफ करनी है, वी शैल प्रूव डैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अगली बात के प्लस 1 के लिए भी ये बात दुरुस्त है, ये अब आपने प्रूफ करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना क्या है, हमारा टारगेट ये है कि वी हैव टू शो डैट कि 24 डिवाइड करता है इस चीज़ को, सही है। यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया ना आपने, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब आपने करना क्या है, फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो जो नंबर आंसर आए, ठीक है, वो 24 पर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर एक टेक्निक आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि अगर वो नंबर आपको नहीं पता चलता कि यार कौन सा नंबर आपने यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपका टारगेट एक्चुअली ये है कि आपने इसको लिखना है इस तरह ब्रेक करके, ठीक है, कि एक तो इसमें ये वाला फैक्टर आना चाहिए, ठीक है, बात को गौर से सुनिएगा। आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है कि एक तो उसमें ये वाला फैक्टर सारा आना चाहिए और फिर जो बाकी फैक्टर है वो भी 24 पर डिवाइड होना चाहिए। तो मैं एक आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, वो नंबर अगर आपको नहीं पता चलता, ये इसमें से ना इसको आप माइनस कर दें ये वाली साइड को, ठीक है, और देखें बचता क्या है। तो यही मैंने सारी ये चीज़ उर्दू में लिखी हुई है, सारी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लिया, इसको इस्तेमाल किया 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, सही है। इसमें से इस चीज़ को माइनस कर दिया, ये जो ऊपर हमने ये k के लिए दुरुस्त मान कराए थे ना, उसकी ये वाली साइड को। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ और ये ट्रिक को अपने रफ वर्क में या कहीं और पेपर में सामने बीच में करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अब आपने क्या किया, ये सारी चीज़ लिखी, ये k प्लस 1 वाली, सॉरी, ये फिर ये वाली चीज़ लिखी, इन दोनों को कर दिया माइनस। अब ये देखें, ये आपके पास एज इट इज़ ऐसे नीचे लिख दिया, ये ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस 2 इंटू 7 की पावर k प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। अब ये सेम टर्म है, उनको इकट्ठा कर लें। एक तो ये आ गया 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 और एक ये आ गई माइनस 2 टाइम्स 7 की पावर k। एक आ गया 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 और एक आ गया ये 3 इंटू 5 की पावर k। ये माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो गया। इन दोनों में से 2 इंटू 7 की पावर k ये कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ एक रह जाएगा 7 और ये आ गया माइनस 1। इसी तरह इन दोनों में से ये सारा फैक्टर 3 इंटू 5 की पावर k कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 5 माइनस 1, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब 7 माइनस 1 कितना हो गया 6,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 6, और यहाँ पर कितना रहेगा 5 माइनस 1 इंटू 4, 6 टू ज़ा 12 आ गया, और 4 3 ज़ा ये भी 12 आ गया। इन दोनों में से 12 आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये रहेगा 12 इंटू 7 की पावर k प्लस 5 की पावर k। ठीक है जी। लो जी, ये वो नंबर है जिसको आपने ऐड करना है, सही है। अब आपने देखें करना क्या है, अब आपने करना बेटा ये है कि ये सारी चीज़ है हमारी जो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए थी, ये जो चीज़ हमने माइनस किया खुद से, इसको मैं उठा के अगर इधर ले आऊँ ऐसे, तो ये बन जाएगा, इधर आकर ऐसे बन जाएगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू, यानी ये सारा फैक्टर इधर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इससे क्या हम क्या क्या लिखेंगे, हालांकि ये हमने सारा मैंने बताया कि हमने ऊपर से खुद एक ट्रिक बताया आपको जिसमें आपने करके आना है, लेकिन आपने पेपर में जब करना तो आपने लिखना है वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं किसको, ये जो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फैक्टर था, कैसे लिख सकते हैं इसको। एक तो ये वाला फैक्टर जो n इक्वल टू k के लिए हमने दुरुस्त माना था, यानी ये वाला, प्लस ये जो हमने ट्रिक से निकाला है फैक्ट, ठीक है, ये जो हमने ट्रिक से चीज़ निकाली है, तो हम कहेंगे जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप और करें, ये सारी की जगह तो आ जाएगा 7 टाइम 24 टाइम q, ठीक है, ये जो हमने ऊपर लेके चले हैं, ये इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा 24q। आगे अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो सारी फैक्टर है, ये वाला जो सारा फैक्टर है 12 टाइम 7 की पावर k प्लस 5 की पावर k, क्या ये भी 24 पर डिवाइड होता है, तो इसके लिए चेक करें। नाउ एज 7 की पावर k प्लस 5 की पावर k इज़ ऑलवेज इवन वैन एवर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पर k कोई भी नंबर पुट कर लो, ये वाला नंबर हमेशा इवन आएगा, करके देख लें आप। देखो जी, k की जगह 1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 7 प्लस 5 डेट इज़ 12 इज़ इवन नंबर। आप k की जगह 2 पुट करते हो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा 74, ठीक है, तो डैट इज़ आल्सो इवन नंबर। तो ये वाला नंबर तो हमेशा होगा इवन नंबर। अब इवन नंबर जो होता है ना, वो आप जानते हैं हमेशा 2 के ऊपर डिवाइड होता है, सही है, तो इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सो ये 12 इंटू 7 की पावर k प्लस 5 की पावर k इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। क्यों, ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में से 2 कॉमन आ जाएगा, सही है। मज़ीद यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा कर लेते हैं, सारी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये तो सारी की जगह मैंने लिख दिया ना, इस सारे की जगह मैंने लिख दिया 24 टाइम q, ये ऊपर जो आप सपोज करके आया था। अब इसकी जगह रह गया ना प्लस 12, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, दिस इज़ एन इवन इंटीजर, तो इवन है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम m, ठीक है, और वेयर m इज़ इट सेल्फ इंटीजर, सही, पॉजिटिव इंटीजर है, m इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये एक इवन इंटीजर है, तो इसको इस तरह लिख लिया। अब ये क्या बन गया 24 टाइम q प्लस 24m, तो क्या इसमें से 24 कॉमन आ गया, आगे नहीं आया, 24 कॉमन आ गया। तो यही आपने प्रूफ करना था कि ये जो सारा नंबर है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो बना था, ये सारा ये 24 का मल्टीपल है, तो ये देखें 24 का मल्टीपल बन गया, ठीक है। तो आगे आपने लिखना है कि हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ले बेटा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपकी है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कहता है प्रूव डैट इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आपने प्रूफ करना है कि a प्लस बी डिवाइड करता है a की पावर n प्लस b की पावर n को। देखिए ये ऑड इंटीजर, पहला ऑड इंटीजर आपका 1 है, दूसरा ऑड इंटीजर 3 है, फिर 5 है। आप a प्लस बी अगर n 1 पुट करते हैं तो a प्लस बी डिवाइड करेगा a प्लस बी को, ये तो बात दुरुस्त है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा ऑड इंटीजर 3 पुट करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाता है, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी आपको पता है, तो तब भी a प्लस बी जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करता है, इतना तो आपको पता है। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बनता है तीसरा ऑड इंटीजर, उसके लिए शायद आपको नहीं पता था, खैर इतना तो हमने पुट भी नहीं करना होता, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब तक तो आपको पता है ना, आइडिया है। ले जी, आप n इज इक्वल टू 1 से 1 के लिए पहले करते हैं, वैन n इज इक्वल टू 1 देन ऑब्वियसली रिजल्ट इज़ ट्रू। आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करोगे, a प्लस बी बनेगा, इधर भी a प्लस बी है तो a प्लस बी को डिवाइड करता है, उसमें कोई शक नहीं है। सपोज दैट द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k क्या है, एक यहाँ पर ऑड नंबर है। मान लिया कि ये बात दुरुस्त है कि n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त है, डैट इज़ a प्लस बी डिवाइड्स
ए की पावर के प्लस बी की पावर के। नेक्स्ट वी शैल शो डैट द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 नहीं पुट करना आपने, ठीक है। उसकी वजह सुने, देखिए अगर n इज इक्वल टू के ये ऑड इंटीजर है ना, तो जो अगला ऑड होगा ना, कि अगर आप इसमें k प्लस 1 पुट करेंगे, अगर k एक ऑड है, अगर k एक ऑड नंबर है, याद रखिएगा k अगर एक ऑड नंबर है तो इसमें जब आप 1 पुट करेंगे तो k ऑड है और 1 भी खुद ऑड है, तो 1 भी यहाँ पर ऑड है, k भी यहाँ पर ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड जो होगा वो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। 2 ऑड नंबर उठाए ना, 3 + 5 कितना आंसर आता है, डैट इज़ 8, डैट इज़ इवन इंटीजर। तो ये तो k प्लस 1 तो हो जाएगा इवन इंटीजर, यानी k अगर ऑड है तो अगला नंबर क्या होगा, इवन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो नंबर लेना है वो ऑड इंटीजर लेना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ना कि नेक्स्ट वी शैल प्रूव डैट द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 नहीं लिखेंगे, 2 टाइम k प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2k प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये ऑड यहाँ पर अगला जो है वो k प्लस 1 नहीं हमेशा लिखते, अगला ऑड 2k प्लस 1 है। सो कंसीडर, अब आपने क्या किया, यहाँ पर n की जगह k 2k प्लस 1 पुट किया, यहाँ पर भी n की जगह 2k प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया a की पावर 2k प्लस 1 प्लस b की पावर 2k प्लस 1 इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, फिर वही बात है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान कोई ऐसा नंबर आपने सोचना है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये जो सारा है ना ये कुछ इस तरह ब्रेक हो जाए कि उसमें से एक तो ये वाली रकम इन्वॉल्व हो, a की पावर k प्लस b की पावर k, और दूसरा ये वाला फैक्टर a प्लस b आना चाहिए, सही है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले ना यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों ये जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इन दोनों पहली रकमों में से a की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाला, तो क्या रह गया a की पावर k, और यहाँ क्या रह गया b की पावर k। और इन दोनों में से भी दोबारा जब आपने a की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाला, अच्छा यहाँ पर अब सॉरी कॉमन ही निकलेगा, सही है। अभी अब ठहर जाए, पहले इन दोनों में से कॉमन निकाला तो ये आ गया a की पावर k प्लस b की पावर k, अभी इसको एज इट इज़ वैसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब अगली बात सुने ज़रा, फिर ये जो एज इट इज़ नीचे मैंने वैसे ही लिख लिया। अब अगली मरतबा फिर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर किसको, ये वाला फैक्टर a की पावर k प्लस b की पावर k ये यहाँ पर आ गया। अब इस मरतबा मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया इसको a की पावर k इंटू b की पावर k प्लस 1 को, पहले a की पावर a के ऊपर k प्लस 1 था, अब b के ऊपर k प्लस 1 है, तो इस नंबर को ऐड माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए नीचे, ठीक है। अच्छा अब ये फिर एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखो इन दोनों में से ये वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, a की पावर k और b की पावर k कॉमन निकाला, तो ये क्या बन गया a प्लस b। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, b की पावर k प्लस 1, तो b की पावर k प्लस 1 कॉमन निकला, तो इधर आ गया a की पावर k प्लस b की पावर k। अब आप देखो ये 3 वैल्यूज़ बनी हैं, पहली दूसरी तीसरी। इन तीनों वैल्यूज़ में मैंने आपको बताया था एक तो ये इन्वॉल्व होना चाहिए और दूसरा ये प्लस b आना चाहिए। तो ये a की पावर k प्लस b की पावर k ये हमने ऊपर मान के आए थे कि किस पर डिवाइड होता है, a प्लस b पर। ये भी a प्लस b पर डिवाइड हो गया, ये खुद a प्लस b है, ये भी a प्लस b पर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो विच इज़ डिविजिबल बाय a प्लस b, हैंस प्रूव द रिजल्ट। या आगे वो बस वो आपने फॉर्मेलिटी के लिए लाइन लिखनी है कि हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 1 के लिए बात दुरुस्त हो गई। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 बेटा यहाँ पर इस तरह है, कुछ कहता है कि प्रूव डैट इफ n इज़ एनी ऑड इंटीजर, फिर n आपका ऑड इंटीजर है तो आपने शो करना है कि 8 जो है वो n स्क्वायर माइनस 1 को हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में भी आ चुकी है ये। ले जी अगर n ऑड है तो पहला ऑड आप जानते हैं 1 है, तो वैन n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0, तो 0 आप जानते हैं कि 8 पर डिवाइड हो जाता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 8, सो रिजल्ट इज़ ट्रू, ठीक है। सपोज दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए बात दुरुस्त है, और k क्या है, ऑड इंटीजर है। डैट इज k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, देन k स्क्वायर माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर 8 पर अगर डिवाइड होता है तो 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये लिखा है मैंने। तो इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल किसके आ जाएगा, 8 टाइम q के, और q के यहाँ पर एक क्वोशंट है, ठीक है, ये इंटीजर है जिसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ सारी बन गई, सही है। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ऑड इंटीजर है ना, ठीक है, तो
तो ओड इंटीजर दो तरह से लिया जा सकता है यहाँ पर। एक तो मैंने ओड बताया ना, अगला ओड क्या होगा, 2k+1 भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो, या फिर ये k+2 भी लिख सकते हो। देखो k अगर ओड है तो अगला ओड होगा k+1 नहीं k+2। तो आप जो पिछली एग्जांपल आपने की है ना, पिछला क्वेश्चन जो आपने किया है, उसमें भी आप ये लेकर चल सकते हो k+2 से। सही है। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि अब ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है n = k+2 के लिए, तो k+1 नहीं लिख देना कहीं पर। सही है। k+1 का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि k+1 का मतलब ये होता है कि k के बाद अगला आने वाला नंबर, और k क्या है यहाँ पर ओड है, तो अगला ओड होगा k+2। सही है। तो अब आपने ये प्रूफ करना है कि k+2 के लिए बात प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रूफ करना है कि k+2 का स्क्वायर -1 जो है ये भी 8 पर डिविजिबल है। सही है। तो n आपके पास थी ना स्टेटमेंट क्या थी, n² -1, तो यहाँ पर n की जगह आपने क्या पुट करना है, k+2, और ये चीज़ सारी बनती है। तो इसको प्रूफ करना है कि ये भी 8 पर डिविजिबल है। तो जी इस 8 पर डिविजिबल प्रूफ करने के लिए इसको मैंने ज़रा ओपन कर दिया, k+2 का स्क्वायर -1, ये ओपन किया तो k का स्क्वायर +4 +4k -1 आ गया। पहली और आखिरी वैल्यू को इकट्ठा कर लिया और बीच वाली दोनों वैल्यूज़ को इस तरह लिख लिया। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया तो k+1 आ गया। अब यहाँ पर देखो k खुद क्या था, ओड नंबर था। जब ओड में मैंने अभी बताया कि आप 1 ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, इवन इंटीजर बन गया। तो ये सारा बन गया इवन, तो इसकी जगह क्या लिख लिया, इवन को बदल लिया मैंने 2m में, और m जो है वो बताते खुद एक इटसेल्फ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये 4 to the 8 आ गया, इन दोनों में से 8 कॉमन निकाल लिया। तो आपने यही प्रूफ करना था कि ये 8 पर डिवाइड होगा। तो जब 8 पर कब डिवाइड होगा, जब इसको ऐसे लिखा जाए कि 8 कॉमन आ जाए, तो ये 8 का मल्टीपल बन गया, तो दिस इम्प्लाइज़ ये 8 पर डिविजिबल है। सही होगी बात ये सारी। तो दिस इम्प्लाइज़ ये 8 पर डिविजिबल है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक मज़ीद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो होंगी मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।